हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं बेटा। तो आज की इस क्लास में, इस सेशन में हम अपना जो व्याकरण की श्रृंखला है, जो व्याकरण के टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं, उनमें ये तीसरा पार्ट है। और इससे पहले जो पार्ट 2 थे हमारा संज्ञा और सर्वनाम, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके पहले उनको देख सकते हैं, फिर आप इस विशेषण को देख सकते हैं। तो आज हम जो हमारा तीसरा जो क्लास है उसमें हम विशेषण को पढ़ेंगे, माने कि संज्ञा सर्वनाम के बाद जो तीसरा विकारी शब्द है वो विशेषण है, उसको पढ़ेंगे, उसके भेद हैं उनको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण। विशेषण होता क्या है, आप नाम से समझने की कोशिश करो। विशेषण में विशेष मतलब कुछ अलग, कुछ खास, यानी कि उसमें कुछ विशेषता होगी, कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे। और ये जरूरी नहीं कि जो विशेषता है वो हमेशा अच्छी हो, बुरी भी हो सकती है। जैसे श्री राम थे, उनको अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, अच्छाई उनकी विशेषता थी। उसी तरह से रावण थे, उनको बुराई का प्रतीक माना जाता है और बुराई उनकी विशेषता थी। तो ये जो गुण है वो दोनों मानेंगे हम, अच्छे भी और बुरे भी, यही किसी की विशेषता होती है। ठीक है, तो विशेषण का हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द। अब व्यक्ति वस्तु क्या होते हैं, वो संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। तो अब व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विशेषण क्या होगा कि जो संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके गुण दोष और उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। माने कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ की मैंने बता दी, हरा पेड़ यहाँ पर। जैसे मैंने आदमी को कहा मोटा आदमी, तो मोटा उसकी विशेषता हो गई। मैंने कहा कि लाल सेब, तो सेब की विशेषता क्या, लाल हो गई। तो इस तरह से ये विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं, और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि जब हम भेदों को पढ़ते हैं तो छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं जिससे हम उनको कभी नहीं भूलते और हमेशा याद भी रखते हैं। तो यहां पर हम विशेषण के जो मुख्य तौर पर 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो अब हम इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं, जैसे जीएस और पीएस। ये तो आप याद रख सकते हो, जीएस और पीएस। जी से हम गुणवाचक बनाएंगे, एस से हम संख्यावाचक बनाएंगे, पी से हम परिमाणवाचक बनाएंगे और एस से हम संकेतवाचक बनाएंगे। माने कि किसी की ओर इंडिकेट करते हैं, वो संकेतवाचक जो हमारा विशेषण होता है। इसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं और सार्वनामिक भी कहते हैं। संकेतवाचक और सार्वनामिक जब ये हम पढ़ेंगे तो आप इसको और अच्छे से जान पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस ट्रिक से आप इन जो 4 भेद हैं इनको याद रखना हमेशा। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। देखो, गुणवाचक, गुण से ही पता चल रहा है कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई गुण है उसमें। तो सीधे तौर पर इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष, अवस्था, विशेषता, रंग, आकार, प्रकार आदि को बताने वाले जो विशेषण होते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यह घोड़ा कितना काला है, तो घोड़े की विशेषता क्या हो गई, काला। तो यहां पर काला उसकी विशेषता है, माने कि यहां पर उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे हमारा जीएस पीएस है, तो जीएस में पहला जी से गुण है, तो ये हमारा गुण हो गया। अब इसमें दिशाओं के भी नाम आ सकते हैं, जैसे सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है। स्थान भी आ सकते हैं कि जैसे भारतीय पेड़ या भारतीय जो मसाले हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, तो मसाले, जो भारतीय मसाले हैं, ये उनकी विशेषता है। अब जैसे इसमें आकार भी आ सकता है, लंबा चौड़ा मोटा, दोष भी आ सकता है और स्वाद भी आ सकता है। जैसे कि जो सेब है ये बहुत मीठा है, या फिर जो करेला है ये बहुत कड़वा है। तो इस तरह से किसी वस्तु या प्राणी की जो विशेषता बताएंगे, उसमें जो गुण है वो बताएंगे, वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण था। अब बात करते हैं संख्यावाचक की। संख्या माने कि काउंटिंग, जिसको आप काउंटिंग बोलते हो, संख्या। जैसे 1, 2, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब काउंटिंग में आते हैं। तो देखिए, जो शब्द संख्या के क्रम संख्या समूह, माने कि क्रम को बता देंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, पहला, दूसरा, तीसरा, संख्या को बता देंगे 1, 2, 3, 4, और उसकी आवृत्ति आदि का बोध कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, भाई किताबें हैं वो काउंटिंग में हैं, तो वो संख्या हम उनको गिन सकते हैं, तो वो संख्यावाचक में है। जैसे मैं कहूं कि राम के पास 100 रुपए हैं, भाई हमें पता है उसके पास 100 रुपए है, एक संख्या है 100, तो ये संख्यावाचक विशेषण आ गया। जैसे मैं कहूं कि मेरे घर में 2 स्कूटर हैं, मेरे घर में 2 स्कूटर हैं,
तो वो 2 है यहाँ पर, वो संख्या है तो संख्यावाचक में आ गया। जैसे मैं कहूँ कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या मैं 7वीं 8वीं 9वीं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो जो ये 10वीं 8वीं 7वीं 6वीं 9वीं है ये हमारी संख्या है, तो यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण आ गया। अब संख्यावाचक विशेषण में 2 चीजें होती हैं बेटा, एक निश्चित माने कि एक फिक्स और एक अनिश्चित। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आप तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं या फिर वहां पर 10 विद्यार्थी खड़े हैं, तो मुझे पता है आप तीसरी में हैं और वहां पर 10 विद्यार्थी हैं, माने कि जिनको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, उनको हम निश्चित संख्यावाचक में कहेंगे। और दूसरा होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जिनको हम काउंटिंग ना कर सकें, जैसे मैं कहूं कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दो, या फिर यहां पर कुछ सेब रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, मतलब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है यहां पर, माने कि जिनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो आप हमेशा याद रखना संख्यावाचक में 2 चीजें होती हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जिनको हम काउंटिंग कर सकें और अनिश्चित जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकें। जैसे थोड़ा दूध दे दो या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मतलब हम काउंटिंग नहीं कर सकते उन चीजों को, तो ये संख्यावाचक में है। अब आते हैं आगे परिमाण। परिमाण होता है किसी चीज का नाप तोल। जैसे आप दूध लेकर आते हो, आप घी लेकर आते हो, आप कपड़े लेकर आते हो, ठीक है, आप जैसे यात्रा करते हो तो उसमें जो उसकी जो नाप तोल होता है उसका, तो वो सारी चीजें परिमाण में आती हैं। अब देखिए जिन संख्या शब्दों से नाप तोल आदि का ज्ञान होता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं, माने कि नाप तोल होगा। यहां पर संख्या को आप यहां से परिमाण और संख्यावाचक में बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना यहां पर नाप तोल वाली चीजों का प्रयोग किया जाएगा और वहां पर काउंटिंग वाली चीजों का, तो ये इन दोनों में ये फर्क है, ये आप सबने ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 100 गज का प्लॉट है, भाई जो जमीन है, गज यहां पर एक पैमाइश है, नापने का एक पैमाना है, तो मेरे पास 100 गज जमीन है। तो आप बोलोगे सर 100 तो संख्या है, लेकिन बेटा गज लगा है साथ में उसके, ठीक है, माने कि वो नाप सकते हैं, नाप और तोलने की है। जैसे मैं आपसे कहूं कि गाय रोजाना 25 लीटर दूध देती है, अब दूध तो संख्या में तो नहीं हो सकता, हम उसको काउंटिंग तो नहीं कर सकते ना, इसलिए उसको नापते हैं, तोलते हैं, तो वो हमारा परिमाण में आता है। यही फर्क है परिमाण और संख्यावाचक में। जैसे आप जाते हो दुकान पे और बोलते हो कि 1 किलो घी दे दो मुझे आप, या फिर आप मुझे 2 लीटर तेल दे दो, तो वो जो नापने तोलने की चीज है, जैसे आप कहोगे कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो आप यहाँ पर, ठीक है, तो वो जो चीजें हैं वो आपकी परिमाण में आती हैं, जो नाप तोल से जुड़ी हो। जैसे आप कहो कि मुझे 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो जो नाप तोल में आई वो परिमाण में होंगी। अब यहाँ पर भी परिणाम के भी हम 2 तरह से देख सकते हैं, एक निश्चित माने कि जिसको हम निश्चित नाप सके, जैसे आपने कहा कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो या फिर मुझे 10 लीटर दूध दे दो, ठीक है। और दूसरा हो गया अनिश्चित, मतलब जो फिक्स ना हो, जैसे आप कहोगे कि मुझे कुछ कपड़ा चाहिए या फिर मुझे कुछ दूरी जाना है या फिर मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मतलब जिसको हम निश्चित, जिसको हम मान नहीं सकते, जिसको हम एकदम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। तो हमारा यहां पर पता चला कि परिमाणवाचक में भी एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है, लेकिन परिमाण में सिर्फ और नाप तोल की वस्तुएं आती हैं और संख्यावाचक में आपकी आती हैं जो काउंटिंग से जुड़ी हुई होती हैं वो। अब बात करते हैं आगे, जो हमारा आज से लास्ट बचता था सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक यानी कि सभी का नाम। अब आप बोलोगे कि सर सभी का नाम कैसे, तो देखो बेटा वो शब्द हमने सर्वनाम में क्या पढ़ा था, कुछ ऐसे शब्द जो सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां सार्वनामिक में क्या बताऊंगा आपको कि वे शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं, ठीक है। अब वह विशेषण शब्द जो संख्या की ओर संकेत करते हैं संकेतवाचक कहलाते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से देख सकते हो वे शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं, ठीक है। जैसे पुष्प, जैसे मैं कहूं कि लड़का, लड़का एक संख्या है, संज्ञा है, सॉरी, हमें पता है ये एक नाउन है, संज्ञा है। मैं कहूं कि यह लड़का, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आया यह, तो वहां पर यह सार्वनामिक विशेषण आ गया। जैसे यह लड़का कितना सुंदर है, तो यहां पर लड़के के आगे क्या आया था, सर्वनाम आया था, तो इसलिए सार्वनामिक और विशेषण में क्या है, सुंदर है, ठीक है। जैसे मैं कहूं दूसरा कि यह पुष्प कितना सुंदर है, माने कि जो फूल है वो हमारा उसमें संज्ञा है और संज्ञा से पहले हमने यह सर्वनाम का विशेषण प्रयोग किया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। और अंत में विशेषण क्या है, सुंदर है सॉरी, ठीक है। तो ये सुंदर उसकी विशेषता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा।
जैसे मैं कहूं कि यह घर रमेश का है, यह घर या रमेश का यह घर है, माने कि जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले आएंगे वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आएंगे वो हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं बेटा, एक प्रविशेषण या प्रतिविशेषण भी बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे आप कहोगे कि यह लाल फूल है, तो फूल की विशेषता लाल हो गई। अब लाल की भी विशेषता और उससे ज्यादा कैसे बताई जा सकती है कि यह बहुत तेज लाल रंग का फूल है, बहुत तेज। ठीक है, माने कि उस विशेषण विशेषता की भी आपने उस विशेषता को एक लेवल और ऊपर पहुंचा दिया तो वो प्रतिविशेषण या प्रविशेषण कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि भीम बहुत शक्तिशाली था, भीम शक्तिशाली था, तो भीम की विशेषता क्या होगी? शक्तिशाली। अब मैं कहूं कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो वो हमारा प्रविशेषण या प्रतिविशेषण हो गया। तो इसमें क्या होता है कि बेहद, अत्यधिक, बहुत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उनको प्रतिविशेषण या प्रविशेषण प्रविशेषण कहते हैं। अब एक और छोटी सी चीज होती है बेटा, जैसे आप अंग्रेजी ग्रामर में करते हो ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब विशेषता बताने के भी कुछ फर्क होते हैं, मतलब एक ठीक है, एक उससे अच्छा है और एक सबसे अच्छा है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब विशेषता भी तो तीन तरह से बता सकते हो ना, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसी तरह से हिंदी के जो ग्रामर है विशेषण है उसमें भी 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था मतलब जैसे मैं कहूं कि राम सुंदर है या फिर राम बहादुर है, तो बहादुर भाई राम है, अकेला है, बहादुर है। ठीक है, अब उत्तरा में क्या होगा? कंपैरेटिव, माने कि हम किसी से तुलना करेंगे कि राम श्याम से बहादुर है, माने कि 2 के बीच में तुलना हो गई, वहां पर 2 से अच्छा बता दिया उसको, एक में से एक दूसरा अच्छा है। अब उत्तमा सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, माने कि गुड, बेटर, बेस्ट में क्या आएगा कि राम सबसे अच्छा लड़का है या सबसे बहादुर लड़का है, तो हमने उसको सबसे अच्छा बताया है, तो ये उत्तमावस्था आ गई। जैसे एग्जाम्पल मैं लूं आपके सामने कि भारतीय सेना अन्य देशों की सेना से बेहतर है, माने कि हमने अपने भारत की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उसको सबसे बेस्ट बताया है वर्ल्ड में जितनी भी आर्मी है उनसे। तो उम्मीद है बेटा आपको ये जो टॉपिक है विशेषण का ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए भी। तो अपना ध्यान रखना सभी बच्चे, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।